वेब डेवलपमेंट को आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वीएस कोड मैं ऑन कर लेता हूँ और ओपन फोल्डर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। एक फ़ोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें यहाँ आके मैं न्यू फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। अब इसको मैं नाम देता हूँ index.html। जो भी आप फाइल बनाएंगे .html पे आप ख़त्म करेंगे तो ये आपका ये फाइल बनेगा। .html एंड में लगाना लाजमी होता है। ठीक हो गया। अब इसको शुरू करने से पहले कुछ एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करते हैं जिससे फंक्शनैलिटी हमारी बढ़ जाएगी। लाइव सर्वर एक मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरा नेट ऑफ है तो मैं वो ऑन कर लेता हूँ। एक्सटेंशन थोड़ी सी फंक्शनैलिटी ऐड कर लेते हैं हमारे वीएस कोड में जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो एक लाइव सर्वर आपने इंस्टॉल कर देना है जिससे आपका लाइव सर्वर हमेशा चलेगा। जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपको नज़र आएंगे। ठीक है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद एक लाइव प्रीव्यू भी आपने इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से आप इंस्टॉल कर ले। ठीक है, अब index.html में मैं जाता हूँ। ये इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा जिससे जो भी काम करेंगे आप वो आपको नज़र आएगा। आप शिफ्ट और 1 की मैंने प्रेस की है कीबोर्ड में, शिफ्ट प्रेस करके 1 की मैंने प्रेस की है और उससे ये इंटरफेस मेरा आ गया है। ठीक है, तो HTML में सबसे पहले HTML होता है और /HTML से टैग ख़त्म होता है। उसके बाद ऐड शुरू होता है और हेड स्लैश से ख़त्म होता है। इसके बाद बॉडी टैग शुरू होता है। जो भी चीज़ हमने लिखनी है वो बॉडी में लिखनी है। सबसे पहले हम हेडिंग से शुरू करेंगे। टोटल हमारे पास 6 हेडिंग होती है। H1 से शुरू होती है और H6 पे ख़त्म होती है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, इसके अंदर हमने लिखना है और फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, तो H2 के दरमियान हमने लिखना है और सेकंड हेडिंग। ठीक है, जो H1 से छोटी होती है और H3 के अंदर हमने लिखना है और थर्ड हेडिंग। ठीक है, तो ये H2 से साइज़ में कम होगी। टोटल हमारे पास 6 होती है। ठीक है, बाकी भी आप देख ले। H1 से शुरू करके H6 तक आप इस तरह चले जाए। लाइन ड्रा करने के लिए हम HR टैग का इस्तेमाल करते हैं और जैसे हम HR प्रेस करेंगे तो ये लाइन हमारी ड्रा हो गई है। इसके बाद पैराग्राफ हम ट्राई करते हैं। पैराग्राफ में कोई भी टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप लोरेम लिख ले और जितने वर्ड्स का आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो वर्ड लिख ले, इंटर मारे तो आपका ये पैराग्राफ ऐड हो जाएगा। HR फिर से एक लाइन ड्रा करते हैं। अब इनपुट मैं प्रेस कर लेता हूँ और टाइप में मैं ईमेल लिख लेता हूँ। ठीक है, तो कोई भी इनपुट जब आप बनाते हैं तो इस तरह बनाएंगे। प्लेस होल्डर मैं लिख लेता हूँ और ईमेल के अंदर जो हमारी लिखाई होती है ये प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख लेते हैं। एक और इनपुट बनाते हैं, टाइप में मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ ताकि ये पासवर्ड के लिए बने और प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड। ठीक है, तो प्लेस होल्डर के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वही नज़र आएगी। ठीक हो गया। अब इसमें डिफरेंस क्या है? टाइप एक का हमने ईमेल कर रखा था, जो चीज़ भी मैं लिखूंगा वो नज़र आएगी। जिसका टाइप मैंने पासवर्ड रखा था उसमें कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो हमें नज़र नहीं आएगी। अब इन दोनों को न्यू लाइन पे लाने के लिए मैं BR टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। BR एक लाइन का ड्रॉप कर लेती है और दूसरा BR अगर आप ऐड करना चाहें तो एक और BR भी, एक और लाइन भी ड्रा हो जाती है। बटन के लिए सिंपल हम बटन टैग का इस्तेमाल करते हैं और दो इनके दरमियान जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपका बटन में शो होगा, वो टेक्स्ट आपके बटन में शो होगा। तो जिस तरह मैंने लॉगिन लिखा है। अब इसको न्यू लाइन पे लाने के लिए मैंने BR का इस्तेमाल किया है। दूसरा BR मैं लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं 2 लाइन का डिफरेंस आ गया है इनमें। तो इस तरह अपने HTML में टैग्स का इस्तेमाल करके चीज़ें ऐड करनी है। इसके बाद मैं HR दोबारा ड्रा करता हूँ लाइन के लिए। अब इसके बाद हमारे पास लिस्ट्स आती है। 2 लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर और एक ऑर्डर। UL अनऑर्डर को कहते हैं। इसके अंदर जब मैं LI में चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बुलेट का निशान बन रहा है। KPK पंजाब सिंध मैंने लिख लिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बुलेट की मदद से चीज़ें लिखी हुई है। इसके बाद ऑर्डर लिस्ट मैं बनाता हूँ और उसी तरह LI में जब मैं चीज़ें लिखूँगा तो वो नंबरिंग के साथ आएगी, मतलब एक ऑर्डर में आएगी। तो ये डिफरेंट होता है UL और OL में। ठीक हो गया। अब इसमें भी मैं वही चीज़ें लिख लेता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एक ऑर्डर में आ रही है। अब ये ऑर्डर आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। नीचे एक लाइन में ड्रा कर लेता हूँ HR की मदद से और ये लिस्ट को आप देखें ना तो
ये जो ऑर्डर लिस्ट है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। OL के अंदर आपने लिख लेना है टाइप इज इक्वल टू A, तो आप देख सकते हैं कि ABC में आ गया। छोटी ABC लिख लेता हूँ तो छोटी ABC में आएगा, 1 लिख लेता हूँ या I लिख लेता हूँ तो रोमन में आ रहा है। तो आप जो भी चीज़ इसमें देंगे उसी तरह इसकी ऑर्डरिंग